हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो हम लोग यूनिट सेकंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में रूसो और उनके विचारों को रिवाइज करेंगे। यदि रूसो की बात की जाए तो इनका जन्म होता है 28 जून 1712 को जिनेवा में। ये इंटेलेक्चुअल फादर माने जाते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के। ये वन ऑफ द चीफ एक्सपोनेंट माने जाते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के। इनका मानना था कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर इज इन चेंस, यानी कि मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। वो कहते हैं कि अ थिंकिंग मैन इज डिप्रेव्ड एनिमल्स, यानी कि वो अगेंस्ट थे इंटेलिजेंस के, साइंस के और रीजंस के। यदि इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात की जाए तो वो है डिस्कोर्सेस ऑन द साइंस एंड आर्ट जो 1750 में पब्लिश होता है। डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755 में पब्लिश होता है। एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी इनका 1758 में पब्लिश होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक 1762 में पब्लिश होती है और द इमाइल जो है इनकी बुक वो 1762 में पब्लिश होती है। अब यदि इनके विचारों की बात की जाए तो सबसे पहले इनके स्टेट ऑफ नेचर्स को देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूसो के अनुसार जो स्टेट ऑफ नेचर्स होता है उसमें इंडिविजुअल गाइड होते हैं इंस्टिंक्ट के द्वारा, ना कि रीजंस के द्वारा। यानी कि मनुष्य तर्क के साथ कार्य नहीं करता बल्कि जो उसकी प्रवृत्ति होती है उसके अनुसार स्टेट ऑफ नेचर्स में व्यवहार करता है। वो ह्यूमन बीइंग को नोवेल सेवेज बताते हैं और कहते हैं कि ये जो लाइफ जीते हैं वो इडलिक ब्लिसफुल होती है और प्रिमिटिव सिंप्लिसिटी होती है, यानी कि वो एक सुखमय और सरल जीवन जीते हैं स्टेट ऑफ नेचर्स में। वो कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर्स में जो लोग होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। वो फ्री, हेल्दी, ऑनेस्ट और हैप्पी लाइफ व्यतीत करते हैं। उनका मानना है कि जो हैप्पी इंडिविजुअल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं, लेकिन जब रीजन्स इंक्रीज होता है उसके साथ डिजायर भी आ जाती है। जो डिजायर इनकी अनलिमिटेड और होती है और जो हैप्पीनेस होता है वो डिपेंड करता है अपने सेटिस्फैक्शंस ऑफ इस आर्टिफिशियल और फॉल्स जो उनकी डिजायर्स होती है उस पर। उनका मानना है कि जो रेशनल पर्सन्स होते हैं वो मिजरेबल स्थिति में पहुंच जाते हैं क्योंकि वो अपने जो डिजायर्स होते हैं उनको फिलफिल करने में अनेबल्स होते हैं, जिसके कारण मनुष्य जो है तो क्या हो जाता है, अनहैप्पी हो जाता है। फिर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी अपने आइडिया देते हैं। उनका मानना है कि जो राइज ऑफ सिविलाइजेशंस है इसके कारण डिस्कवरी हुई है मेटल्स की और एग्रीकल्चर्स की, जिससे डिविजन्स बढ़ा है लेबर्स का और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है तो एग्जिस्टेंस में आई है। उनका मानना है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के द्वारा ही होल्ड की जाती है, उन्हीं के पास रहती है और इक्विजिशन जो होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी का वो इनइक्वलिटी को जन्म देता है सोसाइटी में। उनका मानना है कि जो सिविल सोसाइटी फार्म होती है वो सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए फार्म होती है, जो प्रोटेक्ट करना चाहती है वो कुछ लोगों के पास जो प्रॉपर्टी होती है उसको। उनका मानना है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्टिंक्शंस बना बनता है रिच और पुअर्स के बीच। और ओवर द टाइम जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होती है वो इस एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच जाती है कि जो रिच होते हैं वो एक आइडिया के साथ आते हैं, आइडिया ऑफ गवर्नमेंट, लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आते हैं ताकि जो एवरीबॉडी के इंटरेस्ट है उनको गवर्न किया जा सके। रूसो का मानना है कि जो प्राइवेट राइट्स होते हैं ये इनेक्ट करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर्टी राइट्स को इंडिविजुअल्स के लिए, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है इंडिविजुअल कुछ ही इंडिविजुअल्स के पास होती है और सिविल सोसाइटी जो है तो जनरेट हो जाती है स्टेट ऑफ वार में, एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज में और इंस्लेवमेंट में। यानी इनइक्वालिटीज या इनजस्टिस की वजह से वहां पर इनइक्वालिटी हमको असमानता दिखाई देती है और कुछ लोग जो है तो मजबूर हो जाते हैं स्लेव बनने के लिए। उनका मानना है कि जो रिच होते हैं वो इस लाज और अदर जो पॉलिटिकल डिवाइसेस होते हैं उनका इस्तेमाल करके वो डोमिनेट हो जाते हैं सोसाइटी में और पुअर जो है तो वो स्लेव बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर इनका एनालिसिस ऑफ इनइक्वालिटीज देख लेते हैं। तो रूसो का मानना है कि जो नेचुरल पर्सन्स होते हैं वो प्योर और गुड बीइंग होते हैं और रफली वहां पर इक्वलिटी दिखाई देती है, लगभग इक्वल होते हैं सभी व्यक्ति एक दूसरे के। लेकिन जैसे वो मिक्स होते हैं सोसाइटी से तो वो करप्ट हो जाते हैं, ट्रांसेंड हो जाते हैं, हाईली अनइक्वल हो जाते हैं और डिग्रेड हो जाते हैं सोसाइटी के द्वारा। वो एडवोकेट करते हैं सोशल इक्वलिटी की, यानी रूसो सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं लेकिन वो कंप्लीट इक्वलिटी या टोटल इक्वलिटी की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि दो तरह की इनइक्वलिटीज समाज में एग्जिस्ट करती है। पहला तो ये नेचुरल इक्वलिटी की बात करते हैं जो हेल्थ,
एज या स्ट्रेंथ या किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस की वजह से होती है। दूसरा वो बात करते हैं मोरल या पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज की, जो सोशल कन्वेंशंस के द्वारा या ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या इमर्जेंस ऑफ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है उसके द्वारा इमर्ज होती है। अब इनके हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो रूसो कहते हैं कि जो पॉलिटी होती है वो जनरल इंटरेस्ट को अपहेल्ड करती है अपने मेंबर्स के द्वारा। इस प्रकार जो सोसाइटी है वो नोबल सोबल जो मैन होते हैं वो नोबल सेवस से ह्यूमन पर्सन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उनका मानना है कि जो पर्सन्स हैं उनके लिए लिबर्टी से ज़्यादा प्रिय कुछ भी नहीं होता। उनका कहना है कि जो राइट काइंड सोसाइटी होती है वो इन्हेंस करती है ह्यूमन फ्रीडम को बाय गवर्निंग थ्रू द जनरल विल, जो जनरल विल के द्वारा गवर्न होती है। उनका मानना है कि जो मेन मोटिव होता है इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे वो रिकंसाइल करना होता है लिबर्टी को अथॉरिटी के साथ, यानी कि ये कंसेंट होती है इस सोसाइटी के निर्माण के लिए। उनका मानना है वो एम्फेसिस देते हैं कि जो कम्युनिटी होती है वो एस्टैब्लिश होती है बेनिफिट करने के लिए इंडिविजुअल्स को बाय अपहोल्डिंग इट्स फ्रीडम, यानी लोगों की जो फ्रीडम है उसको अपहोल्ड करके इंडिविजुअल को बेनिफिट पहुंचाती है। उनका मानना है कि जो कम्युनिटी होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है बेस्ट इंडिविजुअल्स के द्वारा, जिसमें जनरल विल वेस्ट रहता है, यानी वहां पर जनरल विल वहां पर सभी की रहती है। उनका मानना है कि जो थिंकिंग और वो कहते हैं कि जो जनरल ये जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं बेस्ट इंडिविजुअल्स के द्वारा कम्युनिटी को, वो जनरल और पब्लिक इंटरेस्ट में सोचते हैं ना कि सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए। इनकी यदि जनरल विल के कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इनका मानना है कि जो जनरल विल होता है वो सभी लॉज का सोर्स होता है, सभी कानून का सोर्स होता है। उनका मानना है कि केवल लेजिस्लेटिव विल ही जनरल विल हो सकती है, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के माध्यम से प्राप्त की जाती है। वो डिस्टिंक्शंस बताते हैं दो तरह की विल्स के जो इंडिविजुअल्स के अंदर पाई जाती है। पहला वो कहते हैं कि एक्चुअल विल होती है जो मोटिवेट होती है इमीडिएट या सेल्फ इंटरेस्ट के द्वारा जो इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं, और दूसरा वो कहते हैं रियल विल होती है जो अल्टीमेट और कलेक्टिव गुड ऑफ द इंडिविजुअल्स के बारे में होती है, उससे द्वारा मोटिवेट होती है। वो कहते हैं कि जो जनरल विल होती है रिकंसाइल होती है, जो इंटरेस्ट होते हैं सभी इंडिविजुअल्स के, जो रियल विल होती है उसका कन्वर्जिंग पॉइंट होता है सभी इंडिविजुअल्स का, यानी सभी इंडिविजुअल्स के विल को मिला दिया जाए तो जनरल विल का निर्माण होता है। वो कहते हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है जनरल विल को बनाने के लिए वो सोवरेन के द्वारा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इंडिविजुअल्स की जो लिबर्टी होती है उसको, ताकि जो बिना इक्वलिटी के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, यानी कि जो जनरल विल है जो सोवरेन के पास होती है वो बिना इक्वलिटी के एग्जिस्ट नहीं कर सकती सोसाइटी में। वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज होती है ये इसको प्राप्त किए बिना सोशल या पॉलिटिकल इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि सबसे पहले इकोनॉमिक इक्वलिटी को प्राप्त करने की बात करते हैं। आइए हम लोग रूसो के पॉपुलर सोवरेंटी के आइडिया को समझ लेते हैं। तो रूसो का मानना था कि जो सोवरेंटी होती है वो पॉलिटिकल कम्युनिटी में वेस्ट करती है, उसमें निहित रहती है और ये इनएलिएबल इंडिविजुअल होती है, जिसको वो पॉपुलर सोवरेंटी का नाम देते हैं। उनका मानना है कि जो सोवरेंटी है वो उसका ओरिजिन होती है लोगों से और ये लोगों के पास ही रहती है, जो ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी होते हैं उनके पास। ये कहते हैं कि जो पॉपुलर सोवरेंटी होती है स्टैंड करती है सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द जनरल विल को दिखाती है, और ये कहते हैं कि ये रिलाई नहीं करती नेचुरल लॉ या डिवाइन लॉ पर। उनका जो आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवरेंटी है वो मानते हैं कि ये लोगों के जो इसका जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ सुप्रीम पावर विल ऑफ द पीपल्स होता है। इस कारण ये जो पॉपुलर सोवरेंटी होती है ये एक्सरसाइज करती है, लॉ मेकिंग का काम करती है, लॉ इन्फोर्समेंट का काम करती है और लॉ को एडजस्टिकेट करने का काम करती है, यानी कानून बनाना, उसको लागू करना और उसमें न्याय देना के काम, तीनों का काम इस पॉपुलर सोवरेंटी के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो लोगों की इच्छा सुप्रीम इच्छा होती है उसके द्वारा। फिर ये क्रिटिसाइज करते हैं लिबरल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स को। इनका मानना है कि जो इंग्लिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स है उसमें जो लोगों के पास फ्रीडम होती है वो केवल एक इल्यूजन मात्र है। रियलिटी में वो इंग्लिश लोग तभी फ्री होते हैं जब इलेक्शंस का टाइम होता है। वो कहते हैं कि एक बार वो अगर इलेक्ट कर लेते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव की तो उनकी जो स्वतंत्रता है वो हो जाती है। इसलिए वो वकालत करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी को, जहाँ पर लोग पीपल जो है तो एक्चुअली फ्री होकर पार्टिसिपेट करते हैं जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें। वो सजेस्ट करते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को, क्योंकि वो मानते हैं कि ये सिक्योर करता है इंडिविजुअल्स के फ्रीडम को, सेल्फ रूल को, इक्वलिटी का जो वर्च्यू पाई जाती है इंडिविजुअल्स की उसको।
फिर इनके फैमिली और वुमेन्स को लेकर क्या आइडिया है उसको देख लेते हैं। तो ये अरिस्टोटल के जैसे ही रूसो का भी मानना है कि जो फैमिली है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी होती है। ये डिफेंड करना चाहते हैं पैट्रियार्कल जो फैमिली होती है उसको। इनका मानना है कि फैमिली एक नेचुरल इंस्टीट्यूशंस है, ये ओल्डेस्ट ऑफ द ऑल सोसाइटी है, जो बेस होती है नेचुरल टाइज पर, लव पर, अफेक्शंस पे। नेचुरल जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं सेक्सेस के बीच उस पर आधारित होती है। उनका मानना है कि जो महिलाएं हैं उनकी सबऑर्डिनेट पोजीशंस होती है सोसाइटी में, एज हेल्ड बाय द फैमिली हुज अथॉरिटी लाइज इन द मेल, यानी जो फैमिली होती है उसमें जो अथॉरिटी होती है वो मेल के पास होती है। साथ साथ ये चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो रिप्रेजेंट की जानी चाहिए मेंस के द्वारा डेमोक्रेसी में, इन लिबरल डेमोक्रेसी। और साथ साथ यह भी चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं उन्हें पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनको डर है कि जो महिलाएं होती हैं वो अपने इंटरेस्ट को, सिर्फ जो इंटरेस्ट होता है या फैमिली का जो इंटरेस्ट होता है उसको हमेशा आगे रखेंगे बिफोर द पब्लिक, यानी पब्लिक के इंटरेस्ट को वो साम से आगे अपने सेल्फ इंटरेस्ट या फैमिली के इंटरेस्ट को रखती हैं, जिसके कारण जिसका कारण उनके अंदर लव एंड अफेक्शंस होता है जो पर्टिकुलर से जनरल में नहीं ट्रांसलेट हो पाता। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने रूसो और उनके जो विचार रहे हैं उसको रिवाइज किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारे सभी लेक्चर्स की PDF और डेली MCQs होते हैं वो भी आपको वहां पर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।